सभी को जय मसीह की मेरे भाई बहन। आज के दिन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं जो फिर से प्रभु अपनी उपस्थिति में लेकर आया और आप सबको अपने वचनों के द्वारा कुछ सिखाना चाहते हैं। मेरे भाई बहन, आज दुनिया संसार की ज्योति में अपने घर में लाइट लगा के जगमगा रही है, लेकिन अंदर उनके मैल छुपा है, अंदर अंधकार भरा हुआ है। लेकिन हम और आप परमेश्वर की ज्योति हैं। आइए हम परमेश्वर के इच्छा के अनुसार जीवन जीने और उनके वचनों के ऊपर मनन करने के द्वारा क्या पाएंगे, हम वचन की ओर चलेंगे। परमेश्वर धन्यवाद देते हैं स्वामी आज के दिन सुंदर समय के लिए। पिता परमेश्वर प्रभु, हम जितने भाई बहन आज के वचनों को सुने, खुदावन अपने जीवन में इस वचन का पालन करें पिता, और इस वचनों पर हम चलकर प्रभु तेरे स्वर्ग राज्य के वारिस बने। पिता परमेश्वर प्रभु दया कर, इस समय मेरे जितने भाई बहन इस वचन को प्रार्थना को सुने, उनके जीवन में काम होने पाए पिता, और सच में तेरी ज्योति उन पर चमके। संसार की ज्योति जो एक दिन के लिए है, 2 दिन के लिए दिखावा है पिता, लेकिन सच्ची ज्योति तू है परमेश्वर। और तूने कहा तुम जगत की ज्योति हो, हमें भी आपने ज्योति बनाया है पिता। इस ज्योति का प्रकाश हर एक पर जाने पाए परमेश्वर पिता, आप दया करें, आपकी महिमा होने दे। सुनाम से हम प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। मेरे भाई बहन, बाइबल स्पष्ट रूप से कहती है कि जो शरीर में इस पृथ्वी पर आए हैं और जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं वे उद्धार पाएंगे, लेकिन जो विश्वास नहीं करते हैं वे दोषी ठहराए जाएंगे। तो फिर जो परमेश्वर शरीर में इस पृथ्वी पर आए हैं, बाइबल बताती है मेरे भाई बहन कि जो कोई उस पर विश्वास नहीं करता और वो उसका न्याय हो चुका है। और बाइबल बताती है यूहन्ना 3:19-21 वचन हम देखेंगे। वचन कहता है कि और दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। और क्योंकि जो कोई ज्योति से बुराई करता है वह ज्योति से बैर रखता है, और जो ज्योति के निकट नहीं आता ऐसा ना हो कि उसके कामों पर दोष लगाया जाए, परंतु जो सत्य पर चलता है वह ज्योति के निकट आता है, ताकि उसके काम प्रकट हो कि वह परमेश्वर की ओर से किए गए हैं। हालेलुया। और उसी प्रकार बाइबल हमें बताती है कि ये विशेषता है कि जो ज्योति से बैर रखते हैं वे कुकर्म करने वाले हैं, और इसलिए वे ज्योति के पास आना नहीं चाहते कि उनका अंधकार जो उनके अंदर गंदगी है वो ज्योति के सामने आए। मेरे प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद। वो वचन कहता है और वो परमेश्वर के निकट आने से इनकार करते हैं। बाइबल गवाही देती है कि परमेश्वर ज्योति है। आइए हम वचन के द्वारा देखेंगे। 1 यूहन्ना 1:5 वचन, जो समाचार हमने उनसे सुना और तुम्हें सुनाते हैं वह यह है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं है। यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चले तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते हैं। पर यदि जैसा वो ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चलें तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। आमीन। मेरे प्रियो, यदि हम कहें कि हम कुछ भी पाप नहीं करते तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में कोई सत्य नहीं है। और यदि हम अपने पाप को मान लें तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। यदि हम कहें कि हमने पाप नहीं किया तो उसे झूठा ठहराते हैं और उसका वचन हम में नहीं है। मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर की उपस्थिति को मान के चलना है, परमेश्वर के वचनों के अनुसार चलना है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 12:46 से लेके आइए हम कुछ पढ़ेंगे वचनों को। वचन कहता है कि मैं जगत में ज्योति होकर आया हूँ, ताकि जो कोई मुझ पर विश्वास करे वो अंधकार में न रहे। और यदि कोई मेरी बातें सुनकर न माने तो मैं उसे दोषी नहीं ठहराता, क्योंकि मैं जगत को दोषी ठहराने के लिए नहीं परंतु जगत का उद्धार करने के लिए आया हूँ। जो मुझे तुच्छ जानता है
और मेरी बातें ग्रहण नहीं करता, उनको दोषी ठहराने वाला तो एक है, अर्थात जो वचन मैंने कहा है वही पिछले दिन में उसे दोषी ठहराएगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो जो परमेश्वर कहता है कि जो मुझे नहीं मानता प्रभु उसे छोड़ेगा नहीं, लेकिन परमेश्वर उसे दोषी नहीं ठहराता है। लेकिन हमें और आपको परमेश्वर शरीर के रूप में हमारे लिए इस पृथ्वी पर आया, ताकि जो उन पर विश्वास करे वो अंधकार में ना रहे। लेकिन लोग जो अंधकार के हैं वे परमेश्वर के पास आने से इनकार करते हैं। 2000 वर्ष पहले कुछ लोग ज्योति के निकट आने की खुशी खुशी प्रभु के पास आना चाहते थे, लेकिन जबकि इनके लोगों ने अपने पास नहीं आना चाहते थे। प्रभु के पास आने से वो कुकर्मी लोग इनकार करते थे। वे स्वर्ग के राज्य के शुभ समाचार को नहीं सुनना चाहते थे और परमेश्वर के संदेश को नकारते थे जिसका यीशु मसीह ने प्रचार किया था। मेरे प्रियो, आज भी वही हो रहा है। आज भी आप प्रभु का सुसमाचार दे रहे हैं, लोग नकार रहे हैं, क्योंकि पाप का भार बढ़ गया है और जल्द ही परमेश्वर आने वाला है। वो कहता है तैयार रहो। जितने मेरे भाई बहन आप मसीह में हैं, आप अपनी तैयारी के साथ रहें। परमेश्वर कब उतर आए कोई नहीं जानता। वचन बताता है मेरे प्रियो कि 2 जन चक्की पीसते रहेंगे, एक जन को उठा लिया जाएगा, एक जन वहीं रह जाएंगे। 2 जन खेत में काम करते रहेंगे, एक जन उठा लिया जाएगा, एक जन वहीं रह जाएंगे। आप अपने आप को सोचो कि आप कौन सी जगह पर हो मेरे प्रियो। क्या आप उठा जाने वाले में हो कि आप ऐसे अभी भी आपके अंदर गंदे काम, लुचपन, कुकर्म है कि आप यहीं रह जाने वाले हो? अगर यहीं रह जाने वाले हो तो अभी भी समय है कि आप लौट आओ और प्रभु के लिए तैयार हो जाओ। मेरे में भाई बहन, परमेश्वर का बाइबल के वचनों का अनुसार सभी कुकर्म करने वाले हैं जो ज्योति से बैर रखते हैं। इसलिए हमें ज्योति से बैर नहीं रखना है, बल्कि उस ज्योति में चलना है। लेकिन परमेश्वर ज्योति है, इसलिए शैतान अंधकार है, और जो ज्योति के विपरीत हैं, परमेश्वर का इनकार करने वाले लोग अंधकार की शक्ति के होते हैं। वे परमेश्वर के न्याय से कभी बच नहीं पाएंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। लेकिन हम अगर ज्योति हैं, परमेश्वर कहता है तुम जगत की ज्योति हो। अगर आपको परमेश्वर ने ज्योति करके बनाया है, आज इस मैसेज को लाखों के बीच में आप शेयर कीजिए मेरे प्रियो, कि हर एक जन अंधकार से निकल आए। आज जो 2 ही 4 वचन परमेश्वर ने दिया है, इस वचनों से परमेश्वर आप सबको सिखाए। आप बहुत सारे लोग के हृदय पर ये वचन छाप छोड़े, ताकि हर एक जन अपने मन फिराए और प्रभु के पास आए, वो भी ज्योति की संतान बने। क्योंकि अंधकार बड़ा नहीं है, ज्योति बड़ी है मेरे प्रियो। अंधकार के काम बुरे बुरे हैं, लेकिन ज्योति प्रकाशमान है। अंधकार में आप चलेंगे गिर जाएंगे, लेकिन ज्योति में चलेंगे तो आपको रास्ता नजर आएगा। आज मैं आप लोग को यही अनुरोध करूंगी कि जितने अभी भी सच्चाई से नहीं चल पा रहे हैं, आज प्रभु के हाथों को पकड़ लो। आप मनन करो कि परमेश्वर मुझे सच्चाई में चलने के लिए सामर्थ्य दे और शक्ति दे खुदा, ताकि मैं चल पाऊँ मेरे प्रभु। क्योंकि हम अकेले नहीं चल पाएंगे, जब तक पवित्र आत्मा हमारे साथ नहीं रहेगा हम कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें पवित्र आत्मा को बुलाना है, परमेश्वर को आत्मा को अपने जीवन में लेना है। वो ही है जो हमें सच्चा मार्ग दिखाएगा। और वचन कहता है कि सत्य मार्ग जीवन मैं ही हूँ। जो पिता के पीछे, जो जिसे पिता चुनता है, परमेश्वर उसे चुन लेता है। आज आप किस लाइन में हैं, जांचिए, इस वचन के अनुसार अपने मन को फिराइए। आइए हम सब प्रार्थना करेंगे। हे स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक परमेश्वर, आज का ये वचन जो आपने दिया है परमेश्वर, मेरे भाई बहन के जीवन में काम करे राजा। और मेरे पिता परमेश्वर, हर एक जन मन फिराएं
खुदा हर एक जन सिर्फ चंगाई के लिए नहीं, अपने उद्धार के लिए पिता परमेश्वर आपके पास आए। हे मेरे राजा, आने वाले समय बुरे हैं प्रभु। नरक की आग में जब लोग जलेंगे खुदावन, तब तुझे पुकारेंगे खुदा। उससे पहले इनके आँखों के पट्टी हटा दे खुदा, ताकि ये सब प्रभु नरक की आग से बच जाएं खुदावन, और परमेश्वर स्वर्ग भर जाए प्रभु। दया कर मेरे खुदा इन मेरे भाई बहनों पर जो अभी भी गंदी चाल चल रहे हैं। वो छोड़ना तो चाहते हैं लेकिन छूट नहीं रहा प्रभु। अभी भी पाप और व्यभिचार में फंसे हैं, अभी भी झूठ बोलना उनके मन से जाता नहीं है। परमेश्वर तू उनका अनुग्रह कर, तू उन पर अनुग्रह कर। आज इन्हें प्रभु सच्चाई पर चलने के लिए सहायता कर। परमेश्वर जो सच्चाई पर चल रहे हैं प्रभु, दुख सह रहे हैं, परमेश्वर उन्हें शक्ति दे, बल दे, सामर्थ्य दे खुदा, ताकि वो तेरे सकरे मार्ग में अच्छे से प्रवेश कर सके पिता परमेश्वर। प्रभु हर एक कठिनाइयों को झेलते हुए प्रभु खुदावन हम तेरे पास आने वाले बने पिता। ओ प्रभु, आपने कहा है सकरा है वो मार्ग जो परमेश्वर की ओर जाता है, और चाकर है वो मार्ग जो नरक की ओर जाता है। खुदा हमें, हमारे परिवारों को, हमारे इन भाई बहनों को खुदावन तू अपने सकरे मार्ग पर ले चल, ताकि प्रभु हर एक जन नरक की आग से बच जाए पिता परमेश्वर। शैतान की युक्तियाँ परमेश्वर विफल हो जाए प्रभु, तेरी योजनाएं हम सबके जीवन में सफल हो जाए परमेश्वर। इसी कामना के साथ प्रभु आज परमेश्वर तेरी ज्योति हम सब पर चमके मेरे पिता परमेश्वर। ज्योति के काम प्रकट हो जाए मेरे पिता, अंधकार हमारे जीवन से दूर हो प्रभु। हम आपसे यही कामना करते हैं परमेश्वर पिता। आप दया कर, आज अंधकार पर ज्योति की विजय होने पाए मेरे पिता परमेश्वर, और तेरी सामर्थ्य एक एक के जीवन में काम करे। हर एक जन खुदा तेरे डर और भय में चलने पाए। राजा तू दया कर, तेरी बड़ाई हो राजा। आज जितने दुख में, तकलीफ में है, घबराए हुए हैं प्रभु, निराश है, हताश है प्रभु, आज उनकी सुधि ले राजा, उनके हाथों को थाम ले मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु तू अपने आत्मा के द्वारा चला राजा, और हर एक जन आज तेरे पास आने वाले बने पिता, तेरी ज्योति की संतान बन सके पिता परमेश्वर। प्रभु तू दया कर राजा। हम धन्यवाद करते हैं खुदावन, आपकी महिमा और प्रशंसा करते हैं। धन्यवाद के साथ इस विनती प्रार्थना निवेदन को यीशु के नाम से मांगते हैं पिता। दया से सुनिए, उसे पूरा करिए, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहन जितने आप नए हैं इस चैनल पर, परमेश्वर के हुजूरी में मैं आप सबों का स्वागत करती हूँ। आप बने रहें। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर से सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें, ताकि जब भी मैं प्रार्थना डालूँ, भजन डालूँ, वो आप तक पहुँचे। और मैं प्यारा प्यारा सुंदर सुंदर भजन भी डालती हूँ, तो आप ज़रूर देखें। और हर दिन मैं आप लोगों के लिए दुआएं करती हूँ एक टाइम, तो आप ज़रूर देखें। और शुक्रवार के दिन इस चैनल पर उपवास प्रार्थना होती है। जितने चाहते हैं कि मैं आपके लिए प्रार्थना करूँ, तो आप ज़रूर से कमेंट बॉक्स में अपना नाम, अपने गाँव का नाम और अपना प्रार्थना रिक्वेस्ट लिखिए, और देखिए परमेश्वर आपके जीवन में कैसे काम करता है। बहुतों भाई बहन आपने कमेंट भेजे हैं, मैं आपके लिए शुक्रवार के दिन ज़रूर प्रार्थना करूँगी। परमेश्वर आप सबको आशीष दे मेरे प्रियो। जितने भाई बहनों ने अपने हाथ बढ़ाए हैं, मैं उनके लिए दुआएं करती हूँ। सर्वशक्तिमान प्रभु जी, पिता परमेश्वर, जिन्होंने प्रभु अपने खत्तों में से प्रभु बोया है पिता परमेश्वर, प्रभु उनकी फसल 100 गुनी बढ़ने पाए पिता, 30 और 60 नहीं पिता परमेश्वर, गुनी बढ़ने पाए परमेश्वर। प्रभु ने आशीष कर, जो परमेश्वर बो रहे हैं पिता, प्रभु तेरा वचन कहता है दो तो तुम्हें भी दिया जाएगा पिता। आज जितने अपने हाथ बढ़ा रहे हैं प्रभु, उनके हाथों पर, उनके बिजनेस पर, उनके बच्चों पर, उनके कटौती पर तू आशीष कर। और राजा ये बढ़ते चले जाए खुदा, तेरे स्वर्ग राज को परमेश्वर पिता भरने वाले बने पिता। आप दया करो मेरे पिता, और जो नहीं दे पा रहे हैं प्रभु, उन्हें देने की सामर्थ्य दे राजा। उनके हर एक काम को सक्सेसफुल कर। जो आत्मा में सोचते हैं कि मैं दूंगी, मैं दूंगा, लेकिन नहीं कर पा रहे हैं, नहीं बो पा रहे हैं, प्रभु उन्हें बोने के लिए रोटी दे पिता, बोने के लिए अनाज दे, बीज दे पिता, ताकि वो बोएं और फलवंत हो जाए। परमेश्वर आपकी महिमा इन पर होने पाए। यीशु के नाम से हम प्रार्थना को मांगते हैं। जय मसीह की मेरे भाई बहन, फिर मिलेंगे, तब तक परमेश्वर आपके साथ रहे, आमीन।